हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हमने चैप्टर शुरू किया था जो कि हमारा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने काफी टॉपिक्स को कवर किया था। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं टॉपिक्स, जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं फोर्स ऑन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो टॉपिक है वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। उसके बाद में देखने वाले हैं मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, 2D मोशन ऑफ चार्ज इन अ फील्ड, और साथ ही साथ में देखेंगे एनालॉजीज विद प्रोजेक्टाइल मोशन। आए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। हम अगर इसकी डेफिनेशन से बात करें तो मैंने लिखा फ्रॉम डेफिनेशन। आई होप सभी को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, विच मींस अगर मैं फोर्स को एक्सपीरियंस करूं तो जो फोर्स होता वो मेरा होता क्यू नॉट इंटू ई। फोर्स मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने लिखा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है तो मैं लिखता ई वेक्टर। इसको आगे देखते हैं और समझते हैं। लेट अस सपोज मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होती और मैंने यहां पर जो है ये लिखा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। लेट अस सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा कोई चार्ज रखा हुआ होता जो कि है मेरा प्लस क्यू। अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की बात करूं तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता, क्योंकि यहां पर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस पर जो फोर्स होगा वो मेरा होगा कितना, F इज इक्वल टू क्यू ई। विच मीन्स अगर हम यहां से बात करें कि मैं ऑब्जर्व करूं प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, तो जो फोर्स है उसकी वही डायरेक्शन होगी जो कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसलिए मैंने लिखा एफ कैप जो है वो मेरा किसके बराबर है, ई कैप के बराबर है। अगर यही चीज मान लीजिए मैं बात कर रहा होता किसी नेगेटिव चार्ज के लिए, तो उस नेगेटिव चार्ज के लिए जो मेरा फोर्स होता, जैसे मान लीजिए ये जो बॉडी है इस पर चार्ज होता माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज है, विच मींस इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए इस पर जो फोर्स लगता वो मेरा लगता क्यू ई, और किधर की तरफ, इधर की तरफ। विच मींस अगर हम इस फोर्स की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मेरी कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि मेरा हुआ एफ कैप इज इक्वल टू माइनस का ई कैप। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी ऐसा होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है उस पर जो फोर्स, सॉरी एक्सिलरेशन लगेगा वो मेरा कितना होगा, तो मैंने यहां पर लिखा एक्सिलरेशन ऑन अ बॉडी विल बी। अब हमने ऑब्जर्व किया हुआ है एफ इज इक्वल टू हमारा होता है एम ए, तो यहां से A इज इक्वल टू अगर मैं देखूं तो वो मेरा होता F बाय एम। अगर मैं यहां से फोर्स की बात करूं तो वो जो फोर्स है वो मेरा कितना है, QE है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसके ऊपर जो एक्सिलरेशन होगा वो मेरा कितना होगा, QE बाय एम होगा। और जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो उस समय हमारी सारी ही जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है वो वैलिड हो जाएगी। तो मैंने यहां पर लिखा if a is what beta is constant, then equations of kinematics is what beta is valid। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सिलरेशन से या यूनिफॉर्म मोशन से वो एक्सिलरेट कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारी जो भी काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है वो वैलिड हो जाती है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और चीज को समझते हैं। लेट अस सपोज हमारा कोई टॉपिक होता स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम हमें निकालना होता। तो अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करूं, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मेरी है इधर की तरफ, तो उस कंडीशन में अगर मेरे पास में यहां कोई चार्ज होता, लेट अस सपोज प्लस क्यू, और मुझे इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस इसकी कैलकुलेट करनी है, तो पहली चीज तो आप यहां पर ये समझिएगा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे ऑब्जर्व करना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ v वेलोसिटी ना देकर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देता, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा तभी जाकर रुक पा रहा होता। तो उस कंडीशन में मैंने इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ कोई इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करी। लेट अस सपोज वो अपना कोई है बेटा v नॉट। जैसे ही मैं इधर की तरफ इसको v नॉट वेलोसिटी अप्लाई करूंगा तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि जो एक्सिलरेशन है वो तो मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वो कितना होगा, वो मेरा होगा QE बाय एम।
अभी हमने जो है एक्सीलरेशन निकाला था, और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा रिटार्ड हो रहा होगा, और लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट जाते 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 कहीं यहां एक्स डिस्टेंस जाकर जो है वो रुक गया, तो उस कंडीशन में अगर मैं यहां पर आपसे फाइनल वेलोसिटी इसकी पूछूं तो आप खुद समझ गए होंगे वो मेरी कितनी हो गई, 0। मुझे निकालना है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस विच मींस कितनी दूर जाकर ये रुका। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, एक्सीलरेशन आपको गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपके पास कौन थी बेटा, आई होप आपको याद हो, विच इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जो ये फाइनल वेलोसिटी है वो तो मेरी कितनी हो गई, वो तो मेरी हो गई 0। तो यहां से माइनस इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितने से फायर किया, तो वो मेरा था v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 2। और अगर आप यहां पर देखें एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए मैंने लिखा माइनस, और उसकी वैल्यू कितनी है, आई होप आप देख पा रहे हो, विच इज QE बाय m इंटू व्हाट बेटा, इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज x। अगर मुझे ये स्टॉपिंग डिस्टेंस या x की ही मुझे यहां पर वैल्यू निकालनी है, तो आप देख रहे होंगे माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, तो x इज इक्वल टू जो मेरा बना वो मेरा बना कौन बेटा, m v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2QE। ये मेरी कौन होगी बेटा, यही मेरी एक स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, तो जो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है आप बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। यही नहीं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले रहा होता कि बताएं वो उसकी जो स्टॉपिंग टाइम है वो कितना होगा, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मेरी कौन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मेरी है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से बात समझिएगा, फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो मेरी हो गई 0, तो मैंने इसको तो लिखा 0 इज इक्वल टू u, कितने से मैंने फायर किया, v नॉट से, तो मैंने लिखा v नॉट माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो मेरा कितना हुआ, QE बाय m इंटू कौन हो गया, इंटू टी। ये टी ही मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां से v नॉट इज इक्वल टू QE बाय m इंटू टी बनता। आई होप आपने टी निकाल लिया होगा, जो कि मेरा कितना निकल कर आया, टी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m इंटू वी नॉट अपॉन कौन हुआ, अपॉन QE। ये मेरे कौन होते, स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, और ये जो है वो मेरा कौन होता, स्टॉपिंग टाइम होता। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर आपको कोई भी चार्ज को स्टॉप करना है या हम देखने वाले हैं वो कितनी डिस्टेंस जाकर रुका, तो उस कंडीशन पे जो चार्ज होगा वो मेरी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ना फायर होके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर ये इसी डायरेक्शन में जाता तो ये चार्ज कभी रुकता ही नहीं और आगे की तरफ जाता रहता। अब मैंने इधर फायर किया तो कितनी दूर जाकर वो रुका, विच मींस x, विच इज व्हाट बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और उसका स्टॉपिंग टाइम कितना होगा वो आप यहां से निकाल सकते हैं। आई होप बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस है वो यहां से बनते हैं, इसलिए जो है ये मैंने टॉपिक इंडिविजुअली आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक को थोड़ा आगे और समझते हैं। अगर मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए या रेस्ट में रखने के लिए, जिसको हम मिलीकंस ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कह दे रहे होते हैं। लेट अस सपोज हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लग रही होती ऊपर की तरफ, तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है और अपन ने माना कि ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो चार्ज है वो कोई आपका है प्लस का Q, और इसका जो मास है वो मैंने माना कोई है m, तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे इसका जो वेट है वो मेरा कहीं ना कहीं नीचे की तरफ लग रहा होगा, और ये मेरा कितना लगेगा, ये मेरा लग रहा होगा mg। तो इसको बैलेंस करने के लिए, या मैं बात करूं इस पर जो फोर्स है प्लस Q चार्ज है तो इसकी ही डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पर जो फोर्स है वो मेरा ऊपर लग रहा होगा, और वो मेरा कितना लगेगा बेटा, QE लगेगा। तो इसलिए अगर आपसे कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन कह दी जाए तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये जो मेरी कंडीशन होती वो मेरी क्या हो जाती, वो मेरी होती QE
इज इक्वल टू व्हाट बेटा, इज इक्वल टू mg। हमेशा आपको जो है ये बार बार कंडीशन कहेगा इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में QE को आप क्या कर देंगे, mg के बराबर कर देंगे। या मैं आपसे पूछता बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल कर दे देते, विच इज mg बाय कौन बेटा, q। यही नहीं, बार बार आपसे काफी बार ये भी पूछा गया है कि बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड जो है वो कितना होगा। तो यहां से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप लगाएं तो आप इस बात को यूं और सोच सकते हैं। अगर मैं यहां पर Q की बात करूं तो Q इज इक्वल टू मेरा होता है Ne, तो मैंने यहां पर लिखा Ne इंटू व्हाट बेटा, इंटू E इज इक्वल टू मेरा कौन होता, mg। और मैं आपसे पूछ लूं बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने होते, तो उस कंडीशन में आप लिख देते mg अपॉन E इंटू E, जहां पर स्मॉल e जो है वो मेरी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और जो कैपिटल E है वो मेरा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड भी निकाला जा सकता है। तो ये जो मिलीकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो कोई और नहीं, आपसे बार बार कह दिया जाता है किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो आई होप आप ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाए होंगे। उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जो QE है उसको बैलेंस कर देना होगा आपका वेट जो कि कौन है, mg। चलिए इसी चीज को थोड़ा और आगे देखते हैं और इसको समझते हैं हम प्रोजेक्टाइल के साथ भी, क्योंकि जब भी हम जेई मेंस वगैरह की बात करते हैं तो उस समय हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोजेक्टाइल के अंदर भी आ जा रहा होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, लेट अस सपोज हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ लग रही होती, कोई अपना होता E। मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको दिखाई। लेट अस से बच्चों ये अपने पास में कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है +Q, और हमने माना इसका जो मास है वो कोई है आपका m। अगर मुझे इसको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल से समझना होता तो उस कंडीशन में मैंने जो है इसको फायर किया किसी एंगल थीटा पर वेलोसिटी v नॉट के साथ में, या आप इस v नॉट को u ले लीजिए ताकि आपको जो फॉर्मूलेज याद हो उसको आप ढंग से सोच पा रहे हो। अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फायर करता तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा इस तरीके से जाता और जाकर कहीं ना कहीं यहां गिर जा रहा होता, और वहां पर मैं आपसे सारे फॉर्मूले इसके रेस्पेक्ट में पूछता। याद रखिएगा ये कब की बात हो रही है, जब आपने जो ग्रेविटी है उसको क्या किया हुआ है, नेग्लेक्ट किया हुआ है। व्हेन ग्रेविटी इज व्हाट बेटा, इज नेग्लेक्टेड। अगर ग्रेविटी आपकी नेग्लेक्टेड है तो यहां से आपके काफी सारे फॉर्मूले जो प्रोजेक्टाइल में पूछे गए थे वो वापस से पूछे जा सकते हैं, जिसमें मेरा जो पहला फॉर्मूला है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का होता, जो कि कौन हुआ, T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय कौन बेटा, बाय g। अब बात समझना, g जो है वो मेरा एक्सिलरेशन है, तो आप यहां पर बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो एक्सिलरेशन लगेगा वो कितना लग रहा होगा, वो नीचे की ओर लग रहा होगा मेरा कहीं ना कहीं QE बाय कौन, बाय m। तो आई होप आप इस बात को भी याद रख रहे होंगे। तो इस कंडीशन में जो मेरी g की वैल्यू होती वो मेरी कौन होती, QE बाय m हो जाती। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो। यही नहीं, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बताएं जो आपकी हॉरिजॉन्टल हाइट है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या बना, तो आई होप आप सभी को फॉर्मूला याद है, विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय कौन बेटा, बाय 2g। तो यहां से जो g है वो आपका कौन हो गया, वो आपका फिर से हो गया QE बाय m, जो कि फिर से आपका बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट हो गया और आपको फिर से पूछा जा सकता है किसके रेस्पेक्ट में, प्रोजेक्टाइल के केस में। ऐसे ही नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछ सकता है, हाइट आपसे पूछ सकता है, और आपसे जो रेंज है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि कितनी होती है, मेरे ख्याल में आपको याद हो, विच इज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और g की वैल्यू आपने फिर से सब्सटीट्यूट कर दी, विच इज QE बाय m। डरने की जरूरत नहीं है, अगर मान लीजिए आपको कह दी जाए जो ग्रेविटी है वो नेग्लेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपकी इफेक्टिव g बनती वो आपकी बनती कहीं ना कहीं g प्लस QE बाय m। लेकिन बेसिकली जो हमारे से पूछी जाती है वो नेग्लेक्टेड इन व्हेन ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, उसी कंडीशन में आपसे पूछी जाती है। तो आई होप आप इसको हैंडल कर पा रहे हो। कुछ भी नहीं, हमने वही बेसिक कॉन्सेप्ट वापस लगाया
कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उस कंडीशन में जो एक्सिलरेशन लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू QE बाय m। और अगर मैंने इसको फायर किया किसी एंगल थीटा और वेलोसिटी u से, तो वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और जो रेंज है मैं इजीली इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां आपकी g की वैल्यू थी वो मैंने QE बाई m से रिप्लेस कर दिया। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इसी में एक और बेसिक टॉपिक हमारा निकल कर आ जाता है कि अगर मैं आपसे पूछ लेता 2 डायमेंशनल मोशन के केस में, तो उस कंडीशन में मैंने फिर से क्या लिया, लेट अस सपोज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है, मैंने इसको ई वेक्टर कहा जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और हमने माना हमारे पास में जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं माइनस क्यू है और मास जो है वो इसका है m। ऐसा नहीं है कि आप प्लस क्यू नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। मैं अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस देख रहा होता तो आप खुद समझ गए होंगे कि सर अगर आपने इसको किसी वेलोसिटी v नॉट से इसको यूं फायर किया, तो ये जो बॉल है या जो भी मेटेलिक स्फीयर है वो मेरा कुछ इस तरीके से आके और इधर की तरफ फॉल कर जा रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताएं इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी होती, तो आप जवाब देते सर वो आपने लगाई v नॉट। ऐसे ही अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में पूछता तो वो कितनी होती बेटा, 0। सिमिलरली सर यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर जो एक्सिलरेशन लग रहा होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा, जो कि कितना हुआ, QE बाय कौन बेटा, m। अब बात समझिएगा, इस बार जो एक्सिलरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर अगर मैं एक्सिलरेशन x डायरेक्शन में पूछूं तो वो तो मेरा 0। अगर मैं आपसे y डायरेक्शन में पूछता तो आप कितना जवाब देते, आप बोलते QE बाय m। ना सिर्फ ये, आप इसको नेगेटिव कर कर भी लिख सकते हैं, या आपने इसको डायरेक्शन के साथ में लिख दिया विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस j कैप, या कहूं मैं नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां से अगेन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के आपको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला आपका निकल कर आता था जो कि हमारी थी टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कितना होता था, शायद सभी को याद हो, विच वॉज अंडर रूट 2h बाय g। तो यहां से अगर मैं आपसे अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं g, तो अगेन जो g है वो मेरा कितना हो गया, QE बाय कौन हो गया, QE बाय m हो गया। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लेता बताएं जो रेंज है वो मेरी कितनी हो जाएगी, तो आप फिर से मेरे को जवाब दे देते सर इस बार हम जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई करते इनटू कौन, टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2h बाय कौन बेटा, g विच इज QE बाय m। आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। यही नहीं बच्चों, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, इसका जो चार्ज है वो प्लस क्यू होता, तो इस बार ये डाउनवर्ड पैराबोला ना बनाकर कैसे बनाता, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि प्लस क्यू होता तो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा होता। तो अगर मैं आपसे यहां पर लेट अस सपोज कोई जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं इसके मान लेता, कोई मेरे x, y है, और मैं आपसे पूछता बताएं इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री है वो मेरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो भी लिख पा रहे होते, ट्रेजेक्ट्री विच इज व्हाट बेटा, विच इज हम लिख दे रहे होते यहां पर, कौन लिखा मैंने, y इज इक्वल टू, या आप यहां पर देखें y इज इक्वल टू मेरा कौन हुआ, माइनस का gx स्क्वायर अपॉन कौन होता बेटा, अपॉन 2u स्क्वायर। अब यहां पर डरने वाली बात नहीं है, जो हमने यहां पर कंसिडर करी उनकी वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दें, तो यहां से y इज इक्वल टू आपका कितना निकला, माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी v नॉट। यही नहीं, आप g की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विच इज माइनस QE इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू थी m, तो मैं लिखता 2m v नॉट। ये मेरी कौन हो जाती, ये मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाती। और अगर आप देख पा रहे हैं तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो मेरी कैसी है, वो मेरी है पैराबोलिक। तो ये चीज भी आपके दिमाग में याद रहे। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो सर नहीं इसकी तो हमने कुछ और फॉर्मूला सोचा था। याद रखिएगा बेटा, यहां हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात चल रही है। समझ में आया? आई होप ये सारी कंडीशन आप याद रखेंगे, और अगर हमारे क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल के साथ भी रिलेट कर लिए जाएं तो आप यहां से उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दे रहे होंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
और यहां पर देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m, अगर हमारे पास में ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो मास है वो मेरा कोई है m, एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई जो है वो मेरा चार्ज है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने निकालनी है, तो इसलिए मैंने लिखा E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कब की बात हो रही है? रिक्वायरमेंट टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात समझिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए ये मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए वो लग रही है हमारी कहीं नीचे की ओर, तो इस कंडीशन में अगर आप देखते तो इस पर जो mg है वो मेरा एक्ट करता इधर की तरफ, और जो फोर्स है वो मेरी अपोजिट डायरेक्शन में लगता, और वो मेरा कितना होता है? F इज इक्वल टू मेरा होता QE, तो मैंने यहां पर लिख दिया वो मेरा होता QE। अगर बैलेंस कंडीशन की बात चल रही है तो इक्विलिब्रियम में अभी आपने इसकी सिचुएशन देखी थी, क्या होती? सर QE जो है उसको बैलेंस कर ले रहा होता हमारा mg। E की वैल्यू पूछी है तो E इज इक्वल टू हमारा हो गया mg अपॉन Q, और जो Q है वो कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ये मेरा हो जाता mg बाई E। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो मेरी कितनी निकल कर आई? शायद ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हो, विच इज व्हाट बेटा? विच इज परफेक्ट सोल्यूशन। आई होप जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा उससे आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड। अभी मैंने आपको बताया था, हमसे जो पूछा गया है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड पूछे गए हैं, विच मींस n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कब की बात हुई? फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम, हमें मास दे दिया गया विच इज 1.6 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करूं तो इंटू 10 की पावर -3 केजी हो जा रहा होगा। आगे बढ़िएगा, यहां लिखा हुआ है सो डेट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट फ्लोट कर पाए, विच मींस इक्विलिब्रियम की बात है। तो E इज इक्वल टू मेरा कौन हुआ? 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। कब की तरफ? ये यहां पर बात समझिएगा, लिखा हुआ है सो डेट इट में जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस डायरेक्टेड अपवर्ड। तो यहां पर बात समझिएगा, जो ये कॉइन है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो लग रही है ऊपर की तरफ, तो यहां पर जो mg लगेगा वो मेरा लगा नीचे की ओर, और इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगा QE वो मेरा लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में QE इज इक्वल टू मेरा कितना होता? ये मेरा होता mg, या हमसे n पूछा है तो Q की वैल्यू हुई n इंटू E इंटू कैपिटल E विच इज इक्वल टू mg। तो यहां से अगर आप देखें तो n की वैल्यू होती मेरी mg अपॉन E इंटू E, जो कि हमने पहले कॉन्सेप्ट में भी समझा था। तो अब यहां पर बात समझिएगा, वैल्यू पुट करते हैं हम। तो यहां n की वैल्यू निकालनी है तो मैंने लिखा n इज इक्वल टू m जो है वो मेरा है मास मुझे गिवन है कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर 3, सॉरी नॉट 3 -3, अपॉन कौन है? सॉरी इंटू GB है, तो मैंने यहां पर लिखा इंटू 10। आगे सॉल्व करूं तो अपॉन E जो है वो मेरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 10 की पावर 9। आई होप इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आ रही हो। थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, 10 की पावर -19 प्लस 9 ये मेरा होता 10 की पावर -10, माइनस का 10 ऊपर जाता तो प्लस का 10, प्लस 10 और 1 11, 11 में से 3 गए तो मेरा कितना होता बेटा? ये मेरा होता 10 की पावर 8। तो ऑप्शन मिलाने की कोशिश कीजिएगा, तो ये कौन हुआ? ऑप्शन 1 जो है वही मेरा कौन है? परफेक्ट सोल्यूशन है, विच इज 1 इंटू 10 की पावर 8। आई होप बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपके दिमाग में गया हो, कैलकुलेशन भी इसकी बहुत आसान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगेन हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो मैंने यहां पर लिखा E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कब की बात हुई? रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास इतना। अगेन मुझे जो मास है वाटर ड्रॉप का वो दे दिया गया है, विच इज m इज इक्वल टू 10 की पावर -3 kg। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन ने कहा एंड हैविंग अ चार्ज
इस बार आपको चार्ज दे दिया है, पिछली बार चार्ज दिया नहीं था, विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस कंडीशन की आपकी बात चल रही है। तो अगेन क्वेश्चन ने कहा टू सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप, तो अगेन वही बात हो गई। तो आप खुद समझ गए होंगे सर जो QE है वो मेरा किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए तो यही फॉर्मूला मेरा बनता mg अपॉन कौन Q। बस हमें सॉल्व करना है, जो भी आंसर है वो हमारा आ जा रहा होगा। सॉल्व करते हैं तो ये हुआ हमारा E इज इक्वल टू m जो है वो मेरा मास है विच इज 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी विच इज 10 अपॉन कौन हुआ, अपॉन हुआ Q, और Q मुझे गिवन है विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो ये जीरो मेरा ऊपर शिफ्ट हो जाता, तो ये मेरा कितना होता सर, 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा प्लस 19, 19 और 2 21, और 21 में से 10 गया तो ये मेरा होता 10 की पावर 18, और ये मेरा बचा 1 अपॉन 16। थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इस यहां से इसको मैंने थोड़ा और यूं लिखा, और इट इज इक्वल टू 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर कौन बेटा 17। तो थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन पा रही होगी। सर 2 की टेबल में 5 टाइम्स, 2 की टेबल में अपना होता 8 टाइम्स, 5/8 जो है वो मेरा होता है बेटा कितना 0.625 इंटू 10 की पावर 17। या अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां तो मेरा 10 की पावर 17 है, तो ये 16 है, तो ये तो मेरा ऑप्शन गलत होता। 16 आपको यहां पर दिख रहा है, तो मैं इसी चीज को यूं भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर मेरी कितनी हो गई बेटा, एक कम हो गई विच इज 16। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो यहां आप साफ साफ देख पा रहे हैं ऑप्शन ए जो है वो आपका यही था, विच इज अवर करेक्ट सोल्यूशन। अगेन बेटा जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपको याद रहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर क्वेश्चन देखें तो कहीं ना कहीं हमारे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पे बेस्ड है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम ए रेस्ट, मींस जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप गिरा रहे हैं, लेट अस सपोज आपने ये जो है वो एक प्रोटॉन लिया होता और ये आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया होता, दोनों को रेस्ट से गिरा रहे हैं, विच मींस U इज इक्वल टू दोनों की कितनी होती बेटा 0। इनिशियल वेलोसिटी हुई हमारी 0। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम स्ट्रेंथ, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है तो इसकी भी कितनी है बेटा E ही है, और इस E की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, ये हमारा है E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर आपको गिवन है बेटा 4 न्यूटन पर कूलम। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन टेक्स इतना टाइम, जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो गिरकर यहां पहुंचने में जो टाइम ले रहा है, तो मैंने यहां पर लिखा टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। आगे बढ़े, और जो प्रोटॉन है नीचे गिरने में, मतलब टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन जो है वो ले रहा है बेटा कितना 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कंपेयर द डिस्टेंसेज, तो दोनों की जो डिस्टेंसेज हैं, मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है, प्रोटॉन है तो उसकी डिस्टेंस मैं sp मान रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसकी डिस्टेंस se मान रहा हूं, ये आपसे पूछी गई है। तो आप खुद याद कीजिएगा बच्चों, अगर कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली मोशन से गिर रहा होता है तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशंस ऑफ जो काइनेमेटिक्स है वो वैलिड होती है। तो यहां से अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है और टाइम इंटरवल गिवन है, तो इसलिए हमारी लगती सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैंने यहां पर लिखा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताएं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कौन है, वो आपकी है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं यहां से U की बात करूं तो दोनों ही रेस्ट से गिराए जा रहे हैं, तो दोनों की कंडीशन में ये तो हो गई मेरी 0। तो यहां से थोड़ा और अगर आप आगे बढ़े तो S इज इक्वल टू आपका कितना होता, ये होता हाफ AT स्क्वायर, और इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूं इस कंडीशन में जो A है वो मेरा कितना हो जा रहा होता है QE बाय M। अगर अलग अलग बॉडीज है, प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के मास अलग अलग होंगे, तो यहां पर जो इक्वेशन जनरलाइज्ड इक्वेशन बनती वो मेरी बनती S इज इक्वल टू हाफ
और ए की वैल्यू मेरी होती क्यू ई अपॉन कौन बेटा, अपॉन एम इंटू टी, और टी भी मेरे अलग अलग हैं तो मैंने लिखा टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, आपको दो इक्वेशन यहां पर बनानी पड़ जाएगी। अगर मैं प्रोटॉन के केस में बात करूं तो sp इज इक्वल टू, आपने देखा वो था हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए कौन था, क्यू ई अपॉन कौन बेटा, अपॉन एम, तो यहां से आता मास ऑफ प्रोटॉन इंटू टी स्क्वायर पी। ऐसे ही सर आपने यहां पर चार्ज प्रोटॉन का क्यों नहीं लिया, सर कोई सा ही ले लो, दोनों की जो वैल्यू है वो मेरी सेम ही रहेगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसलिए आप कोई सा भी लेकर चलें। ऐसे ही अगर मैं नीचे लिखता तो वो मेरा होता डिस्प्लेसमेंट किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का ये मेरा कौन हुआ, हाफ, अगेन क्यू, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज वही जो प्रोटॉन का है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, अपॉन कौन बेटा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमसे ये कंपेयर करने के लिए बोला है, विच मींस दोनों के आपको रेशियो लेने होंगे। थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप कर ही लेंगे। तो यहां हाफ से हाफ कैंसिल आउट होता, QE से QE कैंसिल आउट होता, तो जिसका भी रेशियो पूछा है, लेट अस सपोज SP अपॉन SE का पूछ रहा होता, तो ये कितना होता, यहां से आप लिखते T स्क्वायर P अपॉन MP, आपका चल जाता नीचे, और नीचे था TE स्क्वायर अपॉन ME, ये आपका आ जाता ऊपर की तरफ। अब आई होप आप आगे इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। यहां पर टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप खुद जानते ही हैं, और इस कंडीशन में आपको जो टाइम पीरियड्स है वो गिवन है। तो अगर आप यहां पर यूं कैंसिल आउट कर पा रहे होंगे तो आप जल्दी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप इसको यहां पर कर लेंगे। तो मैं इसको यहां तक ही छोड़ रहा हूं, और आप करने के बाद में इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ ड्रॉपलेट हैज अ मास, कोई ड्रॉपलेट है उसका जो मास है वो आपको गिवन है, विच मींस m इज इक्वल टू कितना है, 10 की पावर माइनस 14 kg। थोड़ा आगे और बढ़ रहे हैं, एंड चार्ज जो है बेटा, चार्ज विच मींस q इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है प्लस 2e। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको निकालना है, विच मींस E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कब की बात हो रही है, व्हेन इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड, और ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो वही बार बार कंडीशन मेरी वही बन रही होती, कौन सी, सर अभी आपने बताया QE जो है उसको बैलेंस कर देगा हमारा mg। सर E अगर निकालना है तो E इज इक्वल टू हमारा होता mg अपॉन क्यू। बस बच्चों आपको यहां पर ही वैल्यू पुट करनी है, और जो भी इसका आंसर होगा वो आपके सामने आ जा रहा होगा। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ E इज इक्वल टू m जो है वो है मास, जो कि आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 14 इंटू जी की वैल्यू है 10 अपॉन, नीचे लिखा हुआ है Q, और Q आपको गिवन है 2E, तो इसलिए मैंने यहां पर जो लिखा वो लिखा बेटा 2। एंड आई होप आपको E की वैल्यू जो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको याद हो, विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहां पर समझिएगा सर, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो E इज इक्वल टू अपना होता 10 की पावर माइनस 19, नीचे है, ऊपर जाता तो प्लस 19, प्लस 19 और 1 होता 20, 20 माइनस 14 जो है वो अपना होता 10 की पावर 6। मेरे ख्याल में इतनी आपको दिक्कत नहीं हो रही हो। ऊपर बचा आपका 1 और नीचे बचा आपका 2 इंटू 1.6 जो कि होता 3.2, पॉइंट को मैं हटा रहा हूं तो ऊपर जाता ये 0। अगेन अभी आपको बताया था ये 5 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट होता आपका कितना बेटा, 16 टाइम्स। अभी आपको बताया था जो 5/8 है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है बेटा 0.625, और उसका भी ये आधा है, तो इसको और आप हाफ करें तो ये कितना हुआ 0.31, और इसका जो होता वो होता 25। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा कितना हुआ, E इज इक्वल टू 10 की पावर 6 था, एक शिफ्ट करूंगा तो 3.125 इंटू 10 की पावर कितना हो जाता 5। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यूनिट न्यूटन पर कूलम, यही मेरा कौन होता बेटा इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका कौन होता, परफेक्ट सॉल्यूशन होता। बच्चों ये जो मैंने फास्ट कैलकुलेशन आपको दिखाई, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि जो 5/8 है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, विच इज 0.625। यही नहीं, अगर आप फ्रैक्शंस याद करेंगे तो इसी तरीके से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।
हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और क्वेश्चंस लगाइएगा। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।